इतनी निर्दयता से मारा और आज अपने अनुजों के प्राण पर बनाई तो भाग रहा है विकुर्दन। कौन? प्रतीक्षा मत करो, वध करो इनका, वध। इनके रक्त के छींटे मेरे चलते मन को शांति देंगे। वध करो इनका। क्षमा करना मित्र, परंतु आज मेरा लक्ष्य माद्री पुत्र नहीं कौन्तेय है। चलो सारथी। तुम दोनों ठीक हो ना? हाँ ज्येष्ठ, परंतु प्रश्न यह है कि एक ही क्षण में हमारा वध कर देने में सक्षम अंगराज ने हमारा वध क्यों नहीं किया? क्यों अंगराज, तुमने नकुल सहदेव को जीवित क्यों छोड़ दिया? तुम्हारे पास अवसर भी तो था, बड़ी सरलता से उन दोनों का वध कर सकते थे। तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि आज मेरा लक्ष्य अर्जुन है, नकुल सहदेव नहीं। किंतु आपके स्वर में विनम्रता कैसे आ गई मद्रराज, इसकी मुझे आशा नहीं थी। भूल मत करना अंगराज, तुमने मेरे भांजों को जीवित छोड़ दिया। इसका तात्पर्य यह नहीं कि मेरे हृदय में तुम्हारे प्रति सम्मान बढ़ जाएगा। तुमने जो मेरा अपमान किया था, मैं उसे नहीं भूला, और मैं तुम्हें उस अपमान के दंड तक अवश्य लेके जाऊंगा। अभी आप मुझे केवल अर्जुन के समीप ले चलिए। आप क्या कर रहे हैं माता? इस प्रकार युद्ध से पीठ दिखाकर भागना कायरता है। कदाचित तुम भूल रहे हो पार्थ, मेरा एक नाम रणछोड़ भी है। अब रणछोड़ को सारथी बनाओगे तो उसका परिणाम भी तो भुगतना होगा। रुक जाओ अर्जुन, तुम धुन छोड़कर नहीं जा सकते। माधव, एक योद्धा दूसरे योद्धा की ललकार का उत्तर देता है। बाण के संधान में धनुष, प्रत्यंचा और 10 उंगलियों का महत्वपूर्ण संगम होता है पार्थ, और अंगराज के वध के लिए भी ये संगम अनिवार्य है। मैं विश्वास दिलाता हूं पार्थ, आज सूर्यास्त से पूर्व तुम्हारा द्वंद्व अवश्य पूर्ण होगा, किंतु उचित स्थान पर, उचित समय पर, जहां ना कोई विचलित कर सके, ना लक्ष्य के मार्ग में अवरोध बन सके पार्थ। शीघ्र करो साथी, हम अभी बहुत पीछे हैं। मैं एक योद्धा हूं, सूत पुत्र नहीं अंगराज। मैंने सदा सारथी पाए हैं और तुमने मुझे अपना सारथी बनाया है, तो मेरी कमियों को भी स्वीकारना होगा। रुक जाओ अर्जुन। मुझे कर्ण ने धुन के लिए चुनौती दी है, और इस प्रकार धुन छोड़कर भागना एक योद्धा के लिए अशोभनीय है। मैंने कहा ना पार्थ, द्वंद्व होगा, किंतु उचित समय आने पर।
अर्जुन कुरुक्षेत्र से भाग क्यों रहा है? ये कैसी नीति है माधव की? शीघ्र करो सारथी। अर्जुन, क्या गुरु द्रोण ने तुम्हें युद्ध से भागने की शिक्षा दी है? अब रुक जाइए माधव। कर्ण ने मेरे गुरु की शिक्षा को ललकारा है, मुझे उसके दुस्साहस का उत्तर देना होगा। मैं सारथी हूं पार्थ। जब तक अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच जाता मैं नहीं रुक सकता। परंतु एक योद्धा की ललकार का उत्तर देना कि योद्धा का कर्तव्य है माधव। तुम्हें अपना कर्तव्य पूर्ण करने से कौन रोक रहा है पार्थ? एक सारथी को अपना कर्तव्य पूर्ण करने दो और तुम एक रथी का कर्तव्य पूर्ण करो पार्थ। परंतु कैसे माधव? चलते रथ में जब सामने से प्रहार किया जा सकता है पार्थ, तो पीछे से क्यों नहीं किया जा सकता? ये सब क्या है माधव? आप मुझे कहां ले जा रहे हैं? हम उस स्थान पर जा रहे हैं पार्थ जहां कुछ पापों का, कुछ श्रापों का संगम होगा, जहां इस द्वंद्व के मध्य कोई बाधा बनकर नहीं आ सकेगा। अरे कोई वैद्य को बुलाओ, शीघ्र औषधि लाओ। महारानी द्रौपदी ने वैद्य जी को उपचार कक्ष में आने का आदेश दिया है। शीघ्रता करो, शीघ्र औषधि लाओ। शीघ्रता कीजिए, औषधियां और पीड़ा निवारक लेप लेकर आइए। जाइए। क्या हुआ पांचाली? कोई चोटिल हुआ है? हाँ माताश्री। नकुल, सहदेव, ये किसने की ये दशा? ये सब कर्ण ने किया माते। परंतु क्या? परंतु उसके पास हमारा वध करने का अवसर था, लेकिन फिर भी उसने ऐसा नहीं किया। वो केवल हम दोनों को बंदी बनाकर चला गया। ऐसा भान हो रहा था जैसे उसे ऐसा करने से कोई रोक रहा हो। समझ नहीं आता कि ऐसा क्या हुआ जिसने उसे हमारा वध करने से रोक दिया। मैं वचन देता हूं कि अर्जुन के अतिरिक्त आपके किसी पुत्र का वध नहीं करूंगा मैं। पुत्र कर्ण, पांचाली, तुम नकुल और सहदेव को उपचार कर, इन्हें तुम्हारी आवश्यकता है। शीघ्र करो माद्रराज। अर्जुन जहां जा रहा है उसे जाने दो अंगराज। तुम क्यों अपनी मृत्यु का पीछा कर रहे हो? जितना कहा है उतना करो। अर्जुन, मैं पीठ दिखाई योद्धा पर वार नहीं करता। रथ रोको और सामने आओ।
अन्यथा मैं पाताल तक भी तुम्हारा पीछा करूंगा। उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी कौन। नहीं, आगे बढ़ो। ये क्या कह रहे हो यंगराज? यदि हम उस पर्वत से टकराए तो हमारा रथ नष्ट हो जाएगा। मुझे रुकना पड़ेगा यहाँ पर। तुम उसकी चिंता मत करो, आगे बढ़ो, ये मेरा आदेश है। यदि ऐसे छोटे बाण चलाओगे तो अर्जुन को स्वपन में भी परास्त नहीं कर पाओगे। अंगराज कर्ण, गिनती आती है मद्रराज। आप कहना क्या चाहते हैं अंगराज? तो गिनती करो। 1, 2, 3। बिना बाण के घायल हो गए धनंजय। कर्ण अपना वचन निभा रहा है, अपनी प्रतिज्ञा भी निभाएगा। मेरे कोप की रक्षा करना प्रभु। साधु, साधु महारथी अर्जुन, आज तुम्हारे तीखे बाण का आभास हो गया, परंतु तुम्हारे बाण संधान में बल नहीं था।
ये कैसा आभास है? पार्थ, ये संयोजन का आभास है जिसका साक्षी ये बाण बना है। आओ युद्ध करो। देवपुत्र है वो, और मैं आपके सारे गुण हैं, तो आपने उन्हें अमर क्यों नहीं बनाया? आज आपको एक माता की प्रार्थना स्वीकारनी होगी। कर्ण अर्जुन में से वीर गति कोई भी प्राप्त होगा, कोक मेरी ही सुननी पड़ेगी। एक मां को ही पीड़ा होगी। हे प्रभु, मेरे दोनों पुत्रों की रक्षा करो। कर्ण और अर्जुन भाई हैं। इस प्रकार उन दोनों को एक दूसरे का वध करने में विवश मत करो। इस अनर्थ को रोक लो प्रभु। मेरे दोनों पुत्रों की रक्षा करो, रक्षा करो। और अर्जुन भाई, इस प्रकार उन दोनों को एक दूसरे का वध करने में विवश इस अनर्थ को रोको प्रभु। दोनों पुत्रों की रक्षा करो। अर्जुन और कर्ण, ये शरसंधान नहीं होगा। मैं एक सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी। इंद्रप्रस्थ आपका अभिवादन करता है। मैं आपका अभिवादन स्वीकार नहीं कर सकता देवी। कुंती का पुत्र ना सही, एक पुत्र आया है एक स्त्री का मान बचाने। जब भी कोई शिशुपाल किसी स्त्री का मान भंग करेगा, ये कर्ण उसके मार्ग में बाधा बनेगा। दासी हो या शत्रु, एक स्त्री का मान भंग नहीं किया जा सकता, और वो एक कुलवधू है। क्या हुआ पांचाली? किस सोच में हो? आप पूछ रहे थे ना आर्य कि अवसर मिलने के पश्चात भी कर्ण ने आपका वध क्यों नहीं किया, क्यों छोड़ दिया आप दोनों को? कारण मुझे पता है।